अरुण राजभर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं अखिलेश अपनी सरकार में अपराधियों के साथ खड़े थे, उनकी ये आदत नहीं गई। आप भी तो अखिलेश यादव के साथ खड़े थे। तेरा अपराधी मेरा अपराधी, जब सूट करता है तो वो संत, वरना वो अपराधी। यही राजनीति है। अरुण, आपको आवाज पहुंच रही है? जी 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 बोलिए। देखिए, जिस तरीके से गरीब के साथ इंसाफ करने का एक तरीका होता है, मैंने गांव में जब जाते हैं तो 20 साल 25 साल 30 साल से लोग केस लड़ते हैं और न्यायालय में जाना आना आने में इनकी कई चप्पलें खिया जाती, खत्म हो जाती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाता है। अवैध निर्माण को हटाने के लिए चाहे हाई कोर्ट हो, हमेशा से यह प्रयास करते हैं कि अवैध निर्माण को हटा करके जिसकी जमीन है उसको दिया जाए। लेकिन बहुत समय से यह देखा जा रहा है कि जिनकी जमीन 20 साल 25 साल से कब्जा किया हुआ है दबंग, लेकिन कोई छुड़ाने के लिए वहां जाता है तो वहां गोलियां चल जाती है, वहां लाठियां चल जाती है, वहां लोगों को मार दिया जाता है, फिर उसको इंसाफ नहीं मिल पाता है। लेकिन प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उन अवैध संपत्तियों पर जब बुलडोजर नहीं नहीं, चलाना मैं शुरू किया बुलडोजर पर तो आया ही नहीं। अभी तो एनकाउंटर की बात हो रही है अरुण, एनकाउंटर की। जी, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं अखिलेश यादव की आदत नहीं गई अपराधियों के साथ खड़ा होने की। तो आप भी तो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े थे, तो अपराधियों के साथ खड़े थे। मेरा सवाल अभी ये है। समाजवादी पार्टी ने तो कांग्रेस नहीं, समाजवादी पार्टी ने तो होने के लिए कहा कि ये चालू पार्टी लोग हैं, ये ओबीसी विरोधी लोग हैं, उसके बाद भी खड़े हो गए। इन्हीं कांग्रेस की सरकार में बुलडोजर की प्रवृत्ति लाई गई थी, बीएसपी की सरकार में बुलडोजर चलाए जा रहे थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में बुलडोजर चल रहे थे, तब तो सवाल कोई नहीं उठा रहा था। हाँ, बुलडोजर चलना चाहिए उस गरीब को इंसाफ दिलाने के लिए, उस गरीब की जमीन उसके हाथ करने के लिए। लेकिन यही समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे, इनके बड़े बड़े नेता कहते थे, श्री शिवपाल चाचा खुद कहते थे कि समाजवादी पार्टी के नेता चोर उचक्कों की तरह काम करते हैं, जमीन कब्जा करने के काम करते हैं, ये गरीबों को सताने का काम करते हैं। अगर गरीबों को इंसाफ दिलाने का काम योगी जी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं तो इसमें तकलीफ किस बात की है? हाँ, इसमें भी वोट नजर आएगा समाजवादी पार्टी को, इसमें भी बीएसपी भाजपा कांग्रेस को वोट नजर आएगा। आप मेरे मेन लेकिन जो सवाल को काम हो डक रहा क्यों है कर रहे हैं अरुण? मेरा अभी भी सवाल जो पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे। ये मंगेश यादव को गोली मारी गई, अखिलेश यादव कह रहे हैं जात पूछकर गोली या जात देखकर गोली मारी जा रही है, पिछड़े वर्ग वालों को गोली मारी जा रही है, सीधा वो ये कह रहे हैं। उस पर ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि नहीं, वो अपराधी के साथ खड़े हो रहे हैं। सही है, अगर आपके ऊपर कोई गोली चलाएगा तो क्या आप इंसाफ मांगने के लिए कहां जाएंगे? क्या न्यायालय में इंसाफ मांगने के लिए तो 50 साल लग जा रहे हैं, 60 साल लग जा रहे हैं, इंसाफ तो नहीं मिल पा रहा है, इंसाफ में देरी हो रही है और गरीब तड़प के मर जा रहा है। तो इसमें किसी जाति को देख करके गोलियां नहीं चलाई जा रही है। अगर सामने से गोली की कोई पुलिस वाले पे चला रहा है तो पुलिस वाले के हाथ में जंजीर नहीं है, वो भी उसका मुकाबला करेगा, तुरंत ऑन द स्पॉट उसका फैसला करेगा कि आप न्यायपालिका में जिस तरीके से तीन गरीब को के साथ आप अन्याय पैरों में गोली लगती है, उनमें से एक को छूकर चली जाती है और एक को गोली ऐसी लगती है कि उसकी जान चली जाती है। थोड़ा अटपटा लगता है। 3 दूसरी जाति के और 1 यादव जाति का। ऐसा नहीं है। तो अब इसमें भी अगर राजनीति देखना है तो विरोधी पार्टी के लोग राजनीति देखें। गोली चलाने वाला कोई निशाना एक जगह चलाता है, कहीं अगर चूक जाती है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि एक को मारना चाहते हैं, एक को नहीं मारना चाहते। अभी बिकरू कांड में हुआ था, जब कई लोग घायल हो गए, पुलिस वाले मारे गए, तब तो जुबान में तो कुछ नहीं निकल रहा था। अगर वहां बुलडोजर गया, कार्रवाई होने लगी, तब समझ में आ रहा है नहीं, हाँ सही सरकार कार्रवाई कर रही है, ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश जारी किए हैं, जो सख्त टिप्पणी की है, क्या उसको नजरअंदाज कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कानून के हिसाब से चलिए। ऐसे थोड़ा किसी को भी आरोप किसी पर लग गए और उसका घर आपने तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी गरीब के ऊपर बुलडोजर चल रहा है और वो गलत बुलडोजर चल रहा है तो आप जाइए हाई कोर्ट के सामने, आप जाइए अच्छा, तब सुप्रीम तक कोर्ट के मकान सामने, टूट कहिए कि चुका ये गलत हो होगा, रहा है। मकान टूट गया, 1 दिन में कार्रवाई हो जाती है, जाते रहिए, अदालत का दरवाजा खटखटाते रहिए, आप वहां पर तालियां बटोरते रहिए, बाद में किसी को पता ही नहीं आरोप सही थे कि गलत थे। नहीं, इंसाफ होती है तो जो इंसाफ मांगने वाला आता है वो बहुत हताश हो जाता है
और उसकी जमीन होती है, वो अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहता है, बाद में उसकी हत्या हो जाती है, वो छूट जाता है। तो आप बताइए कि इस इंसाफ के लिए हम लड़ रहे हैं, आज 20 साल सपा सरकार कानून रही, है ना क्यों नहीं उसके इंसाफ लिए, दे पाई? कानून में कांग्रेस- उसकी प्रक्रिया में लागू होने में तेजी लाना सरकार की ही तो जिम्मेदारी है, और किसकी जिम्मेदारी है यहाँ पर? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।